भैया ये तो गलत बात है, पहेलियां बुझवाने की तुक नहीं बनती थी। मुझे नहीं पता, दिखाओ मुट्ठी खोलो क्या है। कहने लगा जो बूझेगा उसे मिलेगी। मैंने कहा चांदी के पायल होंगे। वो जानता था मुझे चांदी के पायल बहुत पसंद है। फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। मेरी हथेली खोलकर उसने चांदी की पायल मेरे हाथ पे रख दी। ये देखकर पारो ने अपने भाई को गुस्से से देखा। उसने दूसरी मुट्ठी आगे बढ़ाई। कहने लगा पता है इसमें क्या है। कहने लगी वही जो नूर बानो को दिया है। ऐसा कभी हुआ है कि नूर बानो की पसंद की चीज तुम लाए हो और वैसी ही चीज मुझे ना दी हो। वो हंसने लगा। उसने भी चांदी की पायल ही थी। कहने लगा मेरे लिए तो तुम दोनों एक जैसी हो। कहने लगा भाई मैं तुम दोनों में फर्क नहीं समझता। मेरे भाइयों का भी यही हाल था। पहले पारो को ईदी मिलती थी और फिर मुझे। कोई फर्क नहीं था, ना हमारे दिलों में ना हमारे घरों में। हाँ ये था कि हम मुसलमान थे, नमाज रोजे के पाबंद थे, एक दूसरे के मजहब का एहतराम करते थे। और ये भी था कि ना तो कभी पारो ने मुझे मंदिर ले जाने की जिद की थी, ना कभी मैंने उसे नमाज पढ़ने के लिए कहा था। कहने लगी ज्योति दीदी ने गोश्त का बड़ा मजेदार सालन बनाया है, चला खाते हैं। मैंने पारो की माँ को सलाम किया, एक बंद मुट्ठी निकाली। उसने आगे से हाथ जोड़कर नमस्ते किया। फिर कहने लगी चल बैठ, तेरी खातिर इसने एक भी लुकमा नहीं लिया, अब दोनों बैठ के खाओ। प्लेट में उन्होंने सालन डाल के दे दिया। बहुत मजे का था। खाना खाकर मैं झूमते गाते घर पहुंची, लेकिन घर पहुंचते ही मेरी हंसी को ब्रेक लगे। चेहरे की हवाइयां उड़ी, क्योंकि मंजूर मियाँ अपनी वालिदा के साथ बैठे हुए थे। शर्म से मेरे चेहरे पर सुर्खी सी छाई थी। फटाफट से मैंने सर पे दुपट्टा लिया, कोशिश